प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में बुक का नाम है इस्लामियात। ये 3 क्लास के लिए है और इसमें जो आज हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट 9 है और इसका टॉपिक है इस्लामिक कैलेंडर। इसकी मैं पहले रीडिंग करूंगी, साथ साथ ट्रांसलेशन बताती जाऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। द इस्लामिक कैलेंडर इज द लूनर कैलेंडर ऑफ 12 मंथ विद 29 और 30 डेज ईच बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ द मून। जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हम उसके मुताबिक कमरी कैलेंडर के मुताबिक करते हैं। कमरी यानी कि चांद के जो कैलेंडर के मुताबिक करते हैं। इसमें 12 महीने होते हैं, लेकिन इसके जो दिन होते हैं वो 29 या 30 दिन होते हैं और जैसे जैसे चांद की वो साइकिल चलता है उसके मुताबिक ये दिन गिने जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द डेज इन द हिजरी कैलेंडर आर 354 और 355। तो जो हिजरी कैलेंडर के मुताबिक जो दिन होते हैं वो 354 या 355 होते हैं। इट इज कॉल्ड द हिजरी कैलेंडर बिकॉज इट बिगन्स फ्रॉम द ईयर इन विच द हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना 622 CE। तो इन्होंने बताया है कि ये जो है इसके ये इसलिए हिजरी कैलेंडर कहलाता है क्योंकि ये उस साल से शुरू होता है जिस साल पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना की तरफ। तो जो ये वहाँ से ये हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है और ये था साल 622 करंट ईरा, यानी कि जो ये चल रहे हैं साल। दिस इज़ नोन एज हिजरत, so the word हिजरा become associated with the calendar। तो ये हिजरत क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके गए थे, तो जो हमारा कैलेंडर का नाम है तो इसी वजह से हिजरी के साथ इसके साथ एसोसिएट करता है, मिलता है, इसी वजह से रखा गया है। मुस्लिम यूज दिस कैलेंडर विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर नॉर्मली फॉलोड। मुसलमान इस कैलेंडर को आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ नॉर्मली फॉलो करते हैं। जो हम इस्लामी कैलेंडर को जो है वो हिजरी कैलेंडर जो है वो उसकी तारीखें वो अलहदा से चलती रहती हैं और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखें अलहदा से चलती हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। द हिजरी कैलेंडर इज़ यूज पर्टिकुलरली टू डिटरमिन द प्रॉपर डेज ऑन विच टू ऑब्जर्व द फर्स्ट ऑफ रमदान, to perform Hajj and to celebrate Eid ul-Fitr, 1st of Shawwal and Eid ul-Adha 10th, 11th and 12th of Zil-Hajj। तो कह रहे हैं कि हिजरी कैलेंडर जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उससे पता चलाया जाए कि कब रमज़ान की पहली तारीख होगी, कब हज अदा किया जाएगा, कब हम ईद उल फितर जो कि पहली शवाल को होती है और कब ईद उल-अज़हा जो कि 10, 11, 12 ज़िल-हज को होती है, कब मनाई जाएगी। तो हम मुसलमानों के जो फेस्टिवल्स हैं वो इस हिजरी कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर मुहर्रम इज आल्सो सिग्निफिकेंट एज इट इज इन दिस मंथ दैट मुस्लिम रिमेंबर द sacrifice made by our dear prophets sallallahu alaihi wasallam grandson, his companions and their families। जो लूनर कैलेंडर का पहला महीना है मुहर्रम, उसकी एक और ख़ासियत ये है कि उस मंथ में हम याद रखते हैं कुर्बानी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके जो साथी और उनकी फैमिलीज़ ने जो कुर्बानी दी थी, जो करबला का वाक़या सबको पता है। तो ये मुहर्रम में ही होता है, 9-10 मुहर्रम को हम ख़ास तौर पे याद रखा जाता है उस वाक़े को। तो इस्लामी साल जो शुरू होता है वो होता है मुहर्रम से लेके और 12वां महीना उसका ज़िल-हज है और ये पूरी तरतीब के साथ सारे महीने लिखे गए हैं। द मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर आर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शबान, रमदान, शवाल, ज़िकाद और ज़िल-हज। ये 12 महीने हो गए जो कि हमारा पूरा हिजरी साल के हैं। एक्सरसाइज है इसकी, आंसर दीज क्वेश्चंस। पहले नंबर पे
क्वेश्चन है ए, हाउ इज द इस्लामिक कैलेंडर डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज। तो इस्लामिक कैलेंडर किस तरह मुख्तलिफ है जो उस कैलेंडर से जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो है, अगर आप सफ़े पे आ जाएं इस्लामिक कैलेंडर में, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। द टोटल नंबर ऑफ डेज इन हिजरी कैलेंडर आर 354 और 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इस्लामिक कैलेंडर बिगन। इस्लामिक कैलेंडर कब से शुरू होता है, इसका जो आंसर है वो अगर आप यहाँ पे आ जाए तो ये स्टार्ट होता है, इट बिगन्स फ्रॉम द ईयर इन विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना 622 CE। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड इसका क्वेश्चन है, ईद उल फितर कम्स आफ्टर रमज़ान, सो इन विच मंथ डज इट कम। इसका आंसर है, ईद उल फितर सेलिब्रेटेड ऑन 1 शवाल। रमज़ान का महीना ख़त्म होता है और शवाल का स्टार्ट होता है, तो 1 शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। ठीक है। डी इसका है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मंथ ऑफ जिल हज। जिल हज मंथ की क्या खासियत है, हम इसका आंसर में बताएंगे। इट्स सिग्निफिकेंस इज ड्यू टू हज फॉलोड बाय ईद उल फितर। क्योंकि ये जवाब पीछे लेसन में नहीं दिया गया, इसलिए मैं एक दफ़ा फिर इसको बोल देती हूँ। इट्स सिग्निफिकेंस इज ड्यू टू हज फॉलोड बाय ईद उल फितर। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो एक्सरसाइज है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, यूज दीज वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन जो वर्ड्स के साथ ये जो ब्लैंक्स है इनको हमने फिल करना है। इसमें ए है दी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे इस्लामिक, द इस्लामिक कैलेंडर, ये इस्लामिक लिखा हुआ है, ये पहले नंबर पे आना। इस्लामिक कैलेंडर बिगन्स फ्रॉम द ईयर ऑफ, यहाँ पे आ गया हिजरत, यहाँ पे इसका इसी का ए का सेकंड, तो हिजरत, यहाँ पे हिजरत लिखा जाएगा। इसका बी है, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे लिखा जाएगा मुहर्रम, ये सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड। मुहर्रम इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, मुहर्रम। थर्ड में आ जाए, सी द कैलेंडर दैट वी नॉर्मली फॉलो इज नोन एज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सी आएगा ग्रेगोरियन। आगे है डी, ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ शवाल, ये यहाँ पे है शवाल, यहाँ पे आ जाएगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसके अलावा अपने सर्कल में हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि इससे पेरेंट्स और बड़े बहन भाई या ट्यूटर जो बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से भी घर में स्टडी हो रही है बच्चों की, तो वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।